भारत में आ सकती है तुर्की जैसी वो भयानक सुनामी जिसने खत्म कर दी हजारों जिंदगानी। तुर्की की तबाही देख भारत में उड़े बिल्डरों के होश, ऐसे जलजले से खुद को कैसे बचाएगा हिंदुस्तान। बिल्डरों की लापरवाही का मासूम लोग भुगतेंगे अंजाम, बड़ी बड़ी इमारतों में आशियाना बसाने वालों का क्या होगा परिणाम। तुर्की को तबाह करने वाले 113 बिल्डर गिरफ्तार, दिल्ली और माया नगरी में भी दोषी बिल्डरों पर कब गिरेगी गाज। 6 फरवरी को तुर्की में हुए तबाही के उस भयावह मंजर को भला कौन भूल सकता है, जिसमें अब तक 34,000 लोगों की जान चली गई। अभी भी मलबे में दबे कई लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ऐसा तुर्की में 100 सालों में पहली बार हुआ जब 2 बार आए भूकंप के झटके से पूरी तुर्की तबाह हो गया। बता दें कि जिस भूकंप से ये सुनामी आई उसका कारण 2 बड़े झटके थे जिससे तुर्की हिल गया था। 7.8 और 7.5 की तीव्रता ने कमजोर इमारतों को पलट दिया। इन हालातों में कई गंभीर सवाल पैदा हुए। पहला सवाल, यदि तुर्की में बनी इमारतें मजबूत होती तो क्या जान माल का इतना नुकसान न होता। दूसरा सवाल, यदि उसी तीव्रता का भूकंप भारत में आया तो भारत कैसे इससे बचेगा। पैसे कमाने के लिए बिल्डिंग बनाने के पेशे में उतरे बिल्डर गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं, जो बड़ा खतरा है। तुर्की भूकंप के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं। तुर्की में तबाही की कोई भी तस्वीर देख लीजिए, मलबे के पास कुछ ऐसी बिल्डिंग भी दिखेगी जो अभी भी बेहतर स्थिति में है। इससे साफ है कि बिल्डर ने घपलेबाजी की थी। उसने बिल्डिंग की नींव और दीवारों की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया। तुर्की में एक तरफ वैश्विक मदद से राहत एवं बचाव अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ एक्शन भी शुरू हो गया है। गैर कानूनी और खराब गुणवत्ता का निर्माण करने वाले 130 से ज्यादा बिल्डरों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हो गया है। भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा तो थी ही, लेकिन कमजोर निर्माण होने से नुकसान ज्यादा हो गया। वहीं अब भारत में ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग भी सहम गए हैं। दरअसल सिर्फ तुर्की ही नहीं, भारत में भी कई ऐसी इमारतें हैं जिसमें रहने वाले लोगों में डर की स्थिति बनी हुई है और इसका कारण है लापरवाही। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बिल्डिंग की मजबूती की जांच का तो सिस्टम बना हुआ है, लेकिन ये रफ्तार काफी सुस्त है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 29-30 मंजिले की बिल्डिंग में रहने वाले किसी फ्लैट ओनर को पता ही नहीं होता कि उनके टावर की क्वालिटी क्या है। कुछ सोसाइटियों की हालत ऐसी है कि फोटो फ्रेम लगाने के लिए ड्रिल करने की भी जरूरत नहीं होती। दीवारें इतनी कमजोर होती है कि एक मुक्का मारने पर ही टूट पड़ती हैं और बालू झड़ने लगता है। ये बेहद चिंता का विषय है। कई ऐसी घटनाएं भी बिल्डर की लापरवाही के कारण दिल्ली एनसीआर में घट चुकी हैं। आए दिन प्लास्टर गिरने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। लगभग हर सोसाइटी में हर साल 2 से 4 ऐसे मामले सामने आते हैं जब छत से प्लास्टर टपक पड़ता है या दीवार से बालू झड़ने लगता है। लेकिन आम आदमी करे तो करे क्या। जुलाई 2017 में ग्रेटर नोएडा की शाहबेरी में 2 बिल्डिंग गिरने से कई जाने गई थी। मामले में कई बिल्डरों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस वक्त बहुत से लोग प्राधिकरण पहुंचे थे और ग्रेटर नोएडा की सभी सोसाइटियों का स्ट्रक्चर ऑडिट कराने की मांग की गई थी, जिससे ये पता चल सके कि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं वो भूकंप के समय कितना बड़ा झटका झेल पाएंगी। लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। प्राधिकरण के सुस्त रवैये के कारण सब धरा का धरा रह गया। लेकिन अब तुर्की की घटना को देख दिल्ली एनसीआर की इमारतों की ऑडिट कराने की मांग अब तेज हो चुकी है। वहीं प्रशासन और सरकार पर भी सवाल उठता है, क्योंकि इमारतें बनने के बाद प्राधिकरण ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है और बिल्डिंग कमजोर है, उस बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाया गया है या नहीं। इन तमाम बातों पर ध्यान बिल्डर के साथ साथ प्राधिकरण को भी देना चाहिए। ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि चंद रुपए लोगों की जान की कीमत नहीं लगा सकते। उनकी जान कीमती है, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। अब ऐसे में प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है। यही कारण है कि दिल्ली, नोएडा समेत देश भर के शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को अपनी जान का डर सता रहा है। आपको ये भी बता देते हैं, भूकंप के दौरान इमारतें गिरने के कुछ प्रमुख कारण क्या है। भूकंप के दौरान इमारतों के गिरने का प्रमुख कारण कमजोर नींव होता है। ऐसी इमारतों को भूकंप जैसी स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। दूसरी वजह नरम मिट्टी होती है। कभी कभी भूकंप द्वारा लगाए गए पार्श्व बल इतने मजबूत होते हैं कि वो जमीन को हिलाते हैं और नरम मिट्टी को रेत में बदल देते हैं, जिससे भार वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसी नरम मटेरियल से बनी इमारत भूकंप के दौरान गिर जाती है। खराब स्ट्रक्चर भी इमारतों के ढहने की वजह होती है। इंटीरियर में बनाई गई पतली दीवारों के कारण ये इमारत अधिक टिकाऊ नहीं है और भूकंप के दौरान गिरने की संभावना अधिक होती है। ज्यादातर मामलों में ऐसी इमारतों के निचले फ्लोर नष्ट हो जाते हैं, जिससे ऊपर के फ्लोर भी प्रभावित होते हैं। यही कुछ कारण हैं जो तबाही को न्योता भी देते हैं और ऐसी कमजोर इमारतें बस कुछ रुपयों के कारण बनाई जाती है, जो लोगों के लिए काल बन जाती है। अपने जीवन की पूंजी लगाकर फ्लैट खरीदने वालों को धोखे में रखकर उनके जान का सौदा किया जाता है।
ऐसे सुनामी से पहले सावधानी बेहद जरूरी है। यदि आप भी इमारतों में रहने का ख्वाब देखते हैं तो सावधान रहें और धोखे से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।